नेक्स्ट वन इज एडवांटेजेस ऑफ कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी कि क्या क्या एडवांटेजेस रहेगी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की, इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट एट रेगुलर टाइम इंटरवल ऑन स्मॉल पोर्शन ऑफ द कंटेंट, यानी कि यहाँ पर हम बच्चे की प्रोग्रेस चेक करते हैं कि बच्चा एक्चुअल में कितना समझ पा रहा है चीज़ों को, और हमारा जो कंटेंट होगा ना उसका स्मॉल स्मॉल पोर्शन का हम टेस्ट लेकर देखते हैं। जैसे कि टीचर आपको 2 चैप्टर कंप्लीट कराता है और फिर उन दोनों चैप्टर का आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 लिया जाता है, यानी कि यूनिट टेस्ट लिया जाता है। वहां से टीचर को ये पता चलेगा कि बच्चे की प्रोग्रेस कितनी हो रही है। फिर वो नेक्स्ट 2 चैप्टर्स कराते हैं, फिर से आपका टेस्ट लेते हैं, और फिर हमारा जो है सबमिटिव असेसमेंट होता है 1। उसके अंदर मान लेते हैं हमारी बुक के अंदर टोटल 12 चैप्टर थे और 6 चैप्टर हमारे स्टार्टिंग में आने थे, तो नेक्स्ट जो है हमारे ऑल जितने भी चैप्टर्स होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 6, हम सबकी इवेल्यूशन कर देते हैं, और ये एक रेगुलर इंटरवल पर चलती रहेगी, टाइम इंटरवल पर। नेक्स्ट वन इज ये एम्प्लॉय करता है रेमेडियल मेजर। जैसे कि हमें पता है कि हमने डायग्नोज कर लिया है कि बच्चे को कहाँ का प्रॉब्लम आ रही है, उसके बाद ही हम उसकी हेल्प कर पाएंगे। हमने टेस्ट लिया है, टेस्ट लेके पता चला है कि बच्चे को यहाँ यहाँ दिक्कत है, फिर हम उसको रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं। तो सीसी सिस्टम जो है इसकी एक एडवांटेज क्या है कि हमें इफेक्टिवली कौन सा रेमेडियल टीचिंग जो है यूज करना है स्लो लर्नर्स के लिए, यानी कि जो सीख नहीं पा रहे उनके लिए हमें कौन सा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज करना है, ये बताने में मदद करेगा। नेक्स्ट वन इज नेगेटिव कमेंट ऑन द लर्नर्स परफॉर्मेंस। आप जो है हमेशा क्या करें, डिसिस्टिंग करें कि हम कभी भी लर्नर्स के ऊपर नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे। जैसे एक बच्चा सीख रहा है और वो सीख नहीं पा रहा, तो आप उसको नेगेटिव कमेंट कोई भी पास नहीं करेंगे कि तुम्हें आएगा ही नहीं, तुम समझते ही नहीं, ऐसा कुछ जो नेगेटिव कमेंट है वो नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन इज एंकरेजिंग लर्निंग थ्रू एम्प्लॉयमेंट ऑफ वेराइटी ऑफ टीचिंग एड्स एंड टेक्निक। हम जो है बच्चों को लर्निंग सिखा रहे हैं चीज़ें ताकि वो लर्न कर पाएँ अच्छे से, अलग अलग जो हमारी टीचिंग एड्स हैं उनका इस्तेमाल करके, साथ के साथ टेक्निक का यूज़ करके। जैसे कि अगर हम ट्रेडिशनल मेथड देखें तो उसमें जस्ट एक लेक्चर मेथड होता था जिसमें टीचर आता था, ब्लैक बोर्ड का यूज़ होता था जस्ट, और बच्चों को पढ़ाया जाता था। बट अगर हम आज के टाइम की बात करें तो हम चार्ट्स का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो है बच्चों को वीडियोस वगैरह दिखाकर सिखा रहे हैं उसी कंटेंट के बारे में। स्मार्ट बोर्ड्स का इस्तेमाल किया जाने लगा स्कूल्स वगैरह में। नेक्स्ट वन इज इन्वॉल्विंग लर्नर एक्टिवली इन द लर्निंग प्रोसेस। यह जरूरी नहीं है कि हम जस्ट 4 ही फॉर्मेटिव असेसमेंट लें, हम कोई कितने भी ले सकते हैं, बट बेस्ट 4 के जो मार्क्स होंगे वो आपके ऐड होंगे, अदर्स के नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पर हमारी जो लर्नर एक्टिविटी है उसको अच्छा करने के लिए भी सीसी सिस्टम हेल्प कर रहा है। नेक्स्ट वन इज टीचर कैन यूज अ वैरायटी ऑफ इवेल्यूशन मेथड ओवर एंड अबव द रिटन टेस्ट, यानी कि यहाँ पर टीचर जस्ट आपका रिटन टेस्ट नहीं ले रहा, उसके अलावा भी जो हमारी एक्टिविटीज़ है उनका भी इस्तेमाल वो कर सकता है, अलग अलग टीचिंग इंस्ट्रक्शंस का यूज़ कर सकता है अलग अलग तरीके से। जैसे कि ओरल टेस्ट है, या फिर डिक्टेशन बोली जा रही है बच्चों को, या फिर उनको कोई ड्रामा वगैरह के अंदर पार्टिसिपेट किया जा रहा है, स्क्रिप्ट लिखवाई जा रही है, तो ये सारी चीज़ें भी हम करके बच्चों के बारे में पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट कैन बी असेस इन बोथ स्कोलिस्टिक एंड को स्कोलिस्टिक एरिया। जो सीसी सिस्टम था उसने यही कहा कि बच्चे को सिर्फ स्कोलिस्टिक एरिया के अंदर नहीं देखा जाएगा, को स्कोलिस्टिक एरिया को भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाएगा। इनके हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है, अदर को करिकुलर एक्टिविटीज वगैरह, इनको भी इन्वॉल्व किया गया। Next one is evaluation is done throughout the year and therefore it is expected to provide more reliable evidence of the student process। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट के प्रोसेस के लिए और ज़्यादा अच्छे जो काम किए जा सकते हैं, सीसी सिस्टम जो हमारा इसीलिए पूरे साल क्या कर रहा है, असेसमेंट कर रहा है, बच्चों का इवेल्यूशन कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इट विल मोटिवेट लर्निंग इन ए फ्रेंडली इन्वायरमेंट रादर देन इन ए फियरफुल सिचुएशन। यानी कि हमारे जो सीसी सिस्टम है वो हेल्प करता है बच्चों को लर्न करने में फ्रेंडली इन्वायरमेंट में, ना कि डरे हुए इन्वायरमेंट में। जैसे कि पहले होता था टीचर अगर कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है वो डांट देती है और वो बच्चा फिर क्वेश्चन नहीं पूछ पाता, तो ऐसी सिचुएशन अब नहीं है। फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है और बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है लर्निंग के लिए। नेक्स्ट वन इज सीसी जो सिस्टम है वो एंकरेज करता है स्टूडेंट को इन फॉर्मिंग गुड स्टडी हैबिट, कि अच्छी स्टडी की हैबिट वो अपनाएं। इसके अंदर सीसी सिस्टम हेल्प करता है स्टूडेंट्स को
टीचर जो है इवेल्युएट करते हैं स्टूडेंट को इन डे टू डे बेसिस एंड यूज द फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। और फिर इसका फीडबैक जो है वो इस्तेमाल करते हैं जब भी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस करा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर मेरे को ये पता है कि ये बच्चा वीक है, और मान लेते हैं हम 10 बच्चों की को अगर स्टडी करा रहे हैं, 10 में से मुझे पता चला कि 4 बच्चे ऐसे जो वीक है, उनको समझ नहीं आ रहा। तो जब मैं नेक्स्ट टाइम पढ़ाऊंगी तो मैं उनको ध्यान में रख के मेरा क्या करूंगी, स्टडी प्लान बनाऊंगी, किस तरीके से मुझे जो है पढ़ाना है वो प्लान मैं बनाकर तैयार करूंगी। जो टीचिंग हमारी होती है माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, वो मैं बनाकर उसी के अकॉर्डिंग तैयार करूंगी। Next one is it will reduce the dropout rate as there will be less fear and anxiety related to performance। यानी कि यहाँ पर हमने देखा कि ड्रॉप आउट रेट भी कम हुआ है जब से सीसी सिस्टम को अप्लाई किया गया है। क्योंकि पहले जो बच्चे थे वो जैसे 5th क्लास में भी बोर्ड्स के एग्जाम होते थे, 8th क्लास में भी बोर्ड के एग्जाम होते थे, 10th में भी एंड 12th में भी, बट अब 10th और 12th में ही हमारे बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं। उसके अलावा बोर्ड्स के एग्जाम हमारे नहीं होते। तो उस केस के अंदर बच्चा जो है पहले डर जाता था कि मैं फेल ना हो जाऊं, एंग्जाइटी हो जाती थी उसको, जिसकी वजह से वो स्कूल ही छोड़ देता था। बट सीसी सिस्टम ने इस ड्रॉप आउट रेट को इम्प्रूव करने में मदद की। नेक्स्ट वन इज इट विल रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी विच ऑफर्स बिल्ड्स अप ड्यूरिंग एंड आफ्टर द एग्जामिनेशन। ये जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी को रिड्यूस करने में मदद करता है बच्चों की, क्योंकि वो उनको अब फेल होने का डर नहीं है कि वो एग्जाम में फेल होंगे या नहीं होंगे। उनको ग्रेड्स के अकॉर्डिंग ही मार्क्स बताए जा रहे हैं। तो इस केस के अंदर उनको जो स्ट्रेस होता था कि कितने नंबर आएंगे या एग्जाइटी थी, वो अब कम हुई है। तो ये सभी हमारी एडवांटेजेस हैं सीसी सिस्टम की।